क्रिप्टो हमेशा डिस्टोपियन व्यूज से भरा रहता है। डिस्टोपियन व्यूज यानी कि कभी कोई कहता है ये और कभी कोई कहता है ये, कभी कोई कहता है बिटकॉइन जाएगा $2 लाख, तो कोई व्यक्ति कहता है कि अगले साल बिटकॉइन की तगड़ी बियर मार्केट शुरू होने वाली है। लेट्स इमेजिन कि 2026 में ऑल्ट कॉइन्स की क्या व्यथा होने वाली है, क्या परिस्थिति होने वाली है। व्यथा मतलब नेगेटिव, अच्छी परिस्थिति मतलब आपको अपने ऑल्ट कॉइन्स के बैग को भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मैं इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित करूँगा, दोनों ही सिनेरियोस प्ले हो सकते हैं, पर टेक्निकल्स के हिसाब से आप कैसे खुद ट्रैक कर पाएँ कि कौन सी परिस्थिति जो है वो यहाँ पर घट रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे विचार से यहाँ पर 2 डिस्टोपियन व्यूज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ जो है एजुकेशन के पर्पस से है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको वित्तीय राय नहीं दे सकता हूँ। पहला है कि हम जो इस समय तगड़ी सपोर्ट पर बैठे हुए हैं, चाहे वो बिटकॉइन की सपोर्ट हो, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स की सपोर्ट हो, लेट्स टॉक अबाउट दो सपोर्ट्स। अगर वो सपोर्ट होल्ड हो जाती हैं तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा पंप मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट सपोर्ट, जिसके बारे में मैं बात करता रहा हूँ, जिसके बारे में टॉम ली बात करते आ रहे हैं, माइकल सेलर बात करते आ रहे हैं, जिसके बारे में जितने भी क्रिप्टो के बुल्स हैं वो होपफुल हैं। वो लेवल जो है वो है कि बिटकॉइन अपने वीकली मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। याद दिला दूं, हम अक्टूबर एंड में 50 वीक्स मूविंग एवरेज को भेदते हुए नीचे आ गए थे। इस समय हम 100 वीक्स मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट न्यूज। 100 वीक्स मूविंग एवरेज करीब $85,000 के आसपास है। इसके टूटने के बाद नकारात्मक बात बाद में करेंगे। ये लेवल होल्ड हो जाता है, बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो एटलीस्ट हमारा साथ दे रही है थोड़ा बहुत, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से जो 58-55 के आसपास की रेंज है वो होल्ड करती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर नहीं जाती है एंड डोमिनेंस स्टार्ट्स गोइंग डाउन स्लोली। बिटकॉइन सपोर्ट होल्ड करता है, डोमिनेंस धीरे धीरे नीचे जाती है। डोमिनेंस को सपोर्ट होल्ड नहीं करना है। इस दौरान मेरे ख्याल से ऑल्ट कॉइन्स का अच्छा समय आएगा। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप $200 बिलियन पर है। उसका जो रेजिस्टेंस है फिबोनाची का वो करीब करीब $350 बिलियन पर है। ये गुड के सिनेरियो है, बेस्ट के सिनेरियो है। डोंट एक्सपेक्ट ऑल्ट कॉइन्स इवन इन अ गुड के सिनेरियो ऑल्सो टू गो टू $485 बिलियन, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, या फिर उसके ऊपर। वो शायद 2028-29 में हम शायद जाएंगे, बट ये गुड के सिनेरियो जहां पर आपके ऑल्ट कॉइन्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बैड केस सिनेरियो, बिटकॉइन सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाएगा, बिटकॉइन 100 वीक्स मूविंग एवरेज को तोड़ देगा नीचे की तरफ। अगला बिटकॉइन का टारगेट होगा $55,000। इसके साथ साथ जब ये होगा तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पक्का ऊपर जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में त्रासदी आती है, जब लोग बिटकॉइन बेचने लगते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती है। काफी लोगों को समझ नहीं आती बात। ये बहुत ही सरल बात है कि जैसे जैसे मार्केट में उत्साह होगा जो डोमिनेंस है वो ऊपर ही जाती है, ठीक है। और अगर मार्केट में डर होगा तब भी डोमिनेंस ऊपर ही जाती है। डर होगा तो ऊपर ही जाती रहेगी डोमिनेंस। डर रहेगा, लोग बिटकॉइन में पैसा मूव करेंगे। और थोड़ा सा उत्साह होगा तो पहले ऊपर जाएगी, बिटकॉइन ऊपर चढ़ेगा, $1,30,000 पे जाएगा, $1,50,000 पे जाएगा, बिटकॉइन सारा पैसा ले लेगा। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में आएगा पैसा और तब जो है लेटर फेज में बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी। पर पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस दोनों केसेस में ऊपर जानी है। अगर ये बैड केस प्ले होता है, यानी कि मार्केट में डर है, बिटकॉइन 200 वीक्स मूविंग एवरेज की तरफ जाता है, डोमिनेंस 70% की तरफ जाती है, ऑल्ट कॉइन्स में 40% से लेकर 90% की गिरावट आएगी। ये 2026 का मेरा ऑल्ट कॉइन्स का पूर्वानुमान। अगर आपको इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स के बारे में सोचना है तो चाहे सोलाना हो चाहे इथेरियम हो, इन दोनों केसेस में उनका 50% नीचे जाना और 100-150% ऊपर जाना 2 डिस्टोपियन व्यूज हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिस्टोपियन व्यूज क्या होते हैं। इतने कॉन्ट्रेरियन होते हैं और दोनों में से कोई भी प्ले हो सकता है। अगर आप समझे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इस समय हम हैं गवर्नर ग्राट पर, करीब 3900 मीटर की हाई पर। मेरे ख्याल से हाईएस्ट लेवल है जहां तक आपको कोई भी केबल कार लेकर आती है यूरोप में। इसके अलावा और भी हाई होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो को ज़्यादा सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है। अपने माता पिता का ख्याल रखना है, उनके साथ घूमना है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को सिखाना है ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सकें, वो वैश्विक नागरिक बन सकें, ग्लोबल सिटीजन बन सकें। और दैट्स इट गाइस।